ओम शांति। अ, आज का मुरली जो है वो कंटिन्यूएशन है 5/3/2004 का। कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो। दृष्टि के लिए कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश हैं। अच्छा, इस बारी शांतिवन के बेहद घर में रहे हो ना। देखो, हर स्थान का अपना अपना लाभ है। ऊपर का लाभ अपना है और शांतिवन का लाभ अपना है। यहाँ परिवार के समीप है, दादियों के समीप है, और वहाँ बाप दादा की कर्म भूमि के समीप होते हैं। लेकिन अच्छा लगता है या नहीं, थोड़ा थोड़ा याद आता है। बाप दादा का तो यही खुशी है कि डबल फॉरेनर्स की एक ही समय की संख्या बढ़ रही है। संख्या के कारण ऊपर नहीं रह सके ना, तो संख्या बढ़ना तो खुशी की बात है ना। और एक ही समय पर आपस में एक साथ रहना, यह भी तो अनुभव है ना। और मधुबन वालों को, डबल फॉरेनर्स को थैंक्स देना चाहिए कि डबल फॉरेनर्स ने अपने टाइम पर विशेष मधुबन निवासियों को चांस दिया है। मधुबन वाले ताली बजाओ। देखो, मधुबन वाले कितने खुश हो रहे हैं। नहीं तो मधुबन वालों को पूरी सीजन में चांस कहाँ मिला है, और डबल फॉरेनर्स ने चांस दिया तो बाप दादा भी थैंक्स देते हैं। अच्छा, डबल फॉरेनर्स के सेवा के प्रोग्राम्स भी सुने हैं, अच्छे प्रोग्राम्स बनाए हैं। जिन्होंने भी सेवाओं के संदेश भेजे हैं वह बाप दादा ने सुने हैं। और अच्छा है, क्योंकि फॉरेन में अगर बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे तो फॉरेन का आवाज अभी मीडिया द्वारा भारत में पहुंच सकता है। क्योंकि अभी भारत वालों ने ट्रायल की है ना कि भारत का आवाज मीडिया द्वारा फॉरेन में पहुंचे। तो फॉरेन वालों को भी मीडिया द्वारा भारत में आवाज फैलाना है। मीडिया का साधन अच्छा है, तो जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं वह बाप दादा को पसंद है। प्रैक्टिकल में लाओ, तो प्रैक्टिकल में लाने से आवाज फैलेगा। ठीक है ना। अच्छा है। और एक बात देखी कि फॉरेन की बाप दादा को लिस्ट मिली है। किस बात की लिस्ट मिली? जो बाप दादा ने कहा था कि जो भी सेवा में स्नेही सहयोगी बने हैं, चाहे वर्गीकरण की सेवा से, चाहे कॉन्फ्रेंस की सेवा से, तो कौन कौन स्नेही सहयोगी बने हैं वह लिस्ट दो। तो आज बाप दादा के पास नंबर 1 लिस्ट फॉरेन से मिली। इसके लिए मुबारक हो।
अच्छी मेहनत की है। यूके की, यूरोप की और कहाँ की लिस्ट है? अच्छा है, भारत वालों को भी लिस्ट निकालनी चाहिए। तो कभी इंटरनेशनल स्नेही सहयोगी का संगठन करेंगे। एक दो का अनुभव सुनकर भी उमंग में आते हैं। तो यह भी नंबर 1 फॉरेन की लिस्ट आई है, इसलिए बाप दादा खुश हैं। बाकी सभी के पत्र और कार्ड तो आते ही हैं। आजकल तो ईमेल बहुत आते हैं। तो जिन बच्चों ने भी समाचार दिए हैं, चाहे भारत के चाहे विदेश के, भारत में भी शिवरात्रि के प्रोग्राम्स बहुत धूमधाम से किए हैं और समाचार भी दिए हैं। अभी समय की रफ्तार से आगे रफ्तार करो। अच्छा, बाप दादा ने सुना कि बहुत देशों से आए हुए हैं। सब देशों के मुख्य डबल फॉरेन से जो भी आए हैं, तो हर एक देश के एक एक मुख्य निमित्त टीचर उठो। 77 देशों से आए हुए हैं। अच्छा, पांडव भी हैं, बहनें भी हैं। सबको टीवी में दिखाओ। अच्छा किया है, मुबारक हो। अपने अपने ग्रुप को ले आए हैं, यहाँ तक बना के तैयार किया है। इसके लिए बाप दादा आप एक एक को पर्सनल मुबारक दे रहे हैं। अच्छी सेवा की है। अच्छा, सभी की ग्रुप वाइज भट्टी चली है। यह अच्छा किया है। स्पेशल एक एक संगठन की जो भट्टी रखी, उसमें हर एक को अपने अपने डिपार्टमेंट में रहकर, संगठन में रहकर मजा भी आता है। तो यह जो विधि रखी, वह अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा ना? पहली बार युगलों की, कुमारों की अलग भट्टी हुई है। कुमार उठो। अच्छा लगा? अलग भट्टी की तो अच्छा लगा। वैसे कुमारों की होती भी रहती है। अच्छा है, सभी कुमार अमर भव के वरदानी होना। अमर भव का वरदान मिला हुआ है ना, अमर ही रहना। अच्छा, युगल उठो। बहुत अच्छा, विष्णु के सिंबल का झंडा सबके हाथ में है। बहुत अच्छा, बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सदा की प्रवृत्ति को प्रवृत्ति नहीं, पर वृत्ति पर वृत्ति माना, न्यारी और प्यारी वृत्ति में रहना। तो प्रवृत्ति वाले नहीं, पर वृत्ति वाले युगल हैं। बहुत अच्छा, मुबारक हो। अधर कुमार उठो। अभी अधर कुमार जो भी है, उन्हों को क्या नशा रहता है। हमारा कंपेनियन ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कंपेनियन भी बाप है, कंपनी भी बाप की। तो अधर कुमार सदा इसी नशे में रहना, बाप के साथ कंबाइंड है। अपने को सिंगल नहीं समझना, कंबाइंड है। बाप और आप कंबाइंड हैं। बहुत अच्छा, कुमारियां उठो। कुमारियां भी हैं, तो ब्रह्म कुमारियां भी हैं। वैसे भी कुमारी है और ब्रह्म कुमारी तो है ही। तो कुमारियां क्या करेंगी? कमाल करके दिखाएंगी। अभी बाप दादा के सेवा के राइट हैंड है। राइट हैंड हो ना? अच्छा है। कुमारियां को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं कि यह कितनी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगी, विश्व कल्याणकारी बनेगी। बहुत अच्छा, माताएं उठो। माताएं होशियार बहुत हैं। देखो, बाप दादा ने माताओं को ही विशेष
आगे बढ़ने का चांस दिया है, तो चांस को प्रैक्टिकल में लाया। इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा। शक्ति अवतार, अपने संगठन को और बढ़ाओ। जहां तहां माताओं की संख्या ज्यादा है, डबल फॉरेन में भी माताओं की संख्या अभी भी ज्यादा है। भारत में भी माताओं की संख्या ज्यादा है। सारे कल्प में अभी तो चांस मिला है, तो अपना चांस अच्छा लिया है। सेंटर निवासी और एनसीओ मीटिंग के भाई बहने, उठो। बहुत अच्छा। सेंटर निवासी अर्थात पुण्य का खाता बढ़ाने वाले, जो भी आता है उनको बाप का परिचय देकर बाप का बनाते हो। यह पुण्य जमा होता है, तो सेंटर निवासी सदा अपने को मैं पुण्य आत्मा हूँ, पुण्य जमा करने का चांस मिला है। जितना जितना पुण्य जमा होता जाएगा, तो जरा भी स्वपन मात्र अगर थोड़ा भी पाप की रेखा रह गई, वह खत्म हो जाएगी। तो पुण्य आत्माओं का ग्रुप है। अच्छा है, कुमार पांडव भी सेवा के निमित्त बने हैं। यह भी बहुत अच्छा चांस मिला है। सदा सेवा को बढ़ाने के निमित्त आत्माएं हैं। पांडव चाहे शक्तियां, दोनों को बाप दादा सेवा की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, छोटे बच्चों ने भी रिट्रीट की है। बच्चे उठो। अच्छा लगा? बच्चों को बहुत अच्छा लगा। अच्छा है, बच्चे कमाल करके दिखाएंगे। बच्चे ऐसी सेवा करेंगे जो कोई बड़ों ने नहीं की हो, क्योंकि बच्चों को से सबको प्यार होता है। तो बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा। अच्छा, संपर्क ग्रुप भी आया है। बहुत अच्छा है। अनुभवी मूर्तपन अनुभव कराने का प्रैक्टिकल में रिसर्च कर रहे हैं, तो इसी को अनुभूति कराने की रिसर्च को और बढ़ाओ। प्रैक्टिकल में सबूत लाओ, तो दुनिया एग्जाम्पल देख करके सहज मान जाती है। अच्छा है, आगे बढ़ते चलो और एग्जाम्पल बन, औरों को भी एग्जाम्पल बनाओ। बहुत अच्छा। मधुबन निवासी उठो। सभी ने खूब तालियां बजाईं। देखो, सभी का मधुबन निवासियों से कितना प्यार है। मधुबन निवासियों की सेवा को देख सब बहुत खुश होते हैं। लोग भी कहते हैं कि यह कौन चलाता है, कौन डायरेक्शन दे रहा है, यह पता ही नहीं पड़ता है। जैसे मशीन चल रही हो। तो मधुबन निवासियों की यह सेवा का भाग्य बहुत बड़ा है। जो भी ग्रुप आता है, उसके आगे एग्जाम्पल तो मधुबन निवासी होते हैं। चाहे भाषण नहीं करो, सेंटर पर बैठकर मुरली नहीं सुनाओ, लेकिन एग्जाम्पल बनना यह सबसे बड़ी सेवा है। सबको संतुष्टता का अनुभव कराना यह बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए मधुबन वालों ने से चाहे फॉरेनर्स, चाहे भारत के से सबका प्यार है। और कहाँ भी मधुबन चले वाले जाते हैं, तो मधुबन की हर आत्मा को बहुत रिगार्ड से देखते हैं। सबके मुख से निकलता है, मधुबन से आए हैं। तो मधुबन वाले कम नहीं हैं। सकार ब्रह्मा बाबा कहते थे, जो चुल पर है वह दिल पर है। तो मधुबन निवासी चुल पर भी हैं, दिल पर भी हैं। बाप दादा का हर एक मधुबन निवासी अच्छा है।
संगठन भी देखो कितना बड़ा है। तो सेवा और संगठन की मुबारक। डबल फॉरेनर्स को खुशी हो रही है। मधुबन वालों को देख के खुशी होती है। अच्छा, बाप दादा को बाप की याद रखना भूल नहीं जाना। अभी पुराने संस्कार की समाप्ति की सेरेमनी मनाएंगे। पसंद है ना? इस सेरेमनी में आपको बुलाएंगे। जो करेगा उसको बुलाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा रहम दिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव कराने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। सर ओम शांति प्रिय सिस्टर। ओके। दादियों से पढ़ना है। हाँ हाँ ओके। दादियों से बेफिक्र बादशाह है। बाप दादा सदा ही बेफिक्र बादशाह के रूप में देखते हैं। कारण क्या है? बेफिक्र क्यों है? क्योंकि दिल बड़ी है। जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वह हो जाता है। जो आना है वह आ जाता है। बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार। परदादी से बहुत अच्छा, संगठन में आ गई, बहुत अच्छा किया। सभी याद तो करते हैं ना। बहुत अच्छा। दिल में बातें बहुत करती हैं। सब दिल से कह देती हैं। रूह रिहान बहुत करती है ना। रूह रिहान बहुत करती हैं। बहुत अच्छा। तबीयत को भी चला तो रही है ना। यह ठीक है। अच्छा है ना। पुराना शरीर है, लेकिन पुराने शरीर में भी आपको देखकर सब खुश होते हैं। आदि रतन है ना, तो सब खुश होते हैं। सबका नाम लेते हैं। कितना आपको याद करते हैं। अच्छा, मनोहर दादी से सभी को अपना अपना पाठ अच्छा मिला है। जहां भी रहते हैं वह स्थान शानदार स्थान हो जाता है। सबको खुशी होती है। कोई दादी बैठी है। मधुबन के श्रृंगार हो, है ना। अच्छा, विदेश की बड़ी बहनों से यह ग्रुप भी बहुत अच्छा निकला है। अच्छा है। सभी ऑलराउंड सेवाधारी हैं। सेवा में मजा आता है ना। अच्छा है। विश्व के चारों कोनों में आवाज तो फैलाया ना। ठीक है। सबकी तबीयत ठीक है। बहुत अच्छा ग्रुप है। बाप दादा का सेवा से प्यार है ना। बच्चों से प्यार है। बहुत अच्छा। जो भी आए हैं उनकी सेवा का प्लान भी बहुत अच्छा बनाया है। मुबारक हो। सभी ने मिलकर बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू प्रिय सिस्टर। सभी अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, पार्ट 1 का भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने बोला अधर कुमारकों की अधर कुमार जो है उनको नशा है कि कंपेनियन ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कंपेनियन भी बाप है, कंपनी भी बाप है। सदा इसी नशे में रहना, बाप के साथ कंबाइंड है, बाप और आप कंबाइंड है। और बाबा ने प्रवृत्ति वालों से बोला था अपना युगल रूप का ध्यान रखना। विष्णु के सिंबल का झंडा सबने लहराया था। ओम शांति। तो विष्णु रूप ही हमारा कंबाइंड है, ये ध्यान रखना। हाँ जी, जैसे लौकिक में हम ऐसे रहते हैं ना, कंबाइंड स्थिति में, कंपेनियन कंपनी के साथ रहते हैं ना। सो बाबा ने कहा इधर बाप ही कंपेनियन है, कंपनी उनका ही साथ हम रहना है ना। दूसरा बाबा ने कहा विष्णु रूप का। बहुत अच्छा। और बोलिए उर्मिला सिस्टर। ओम ओम शांति। आज बाप दादा ने सभी को याद किया, युगल, माताएं, पांडव, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, सभी को याद करके सभी को मुबारक दी। हर्षित हो गए और हमें बाबा ने हर्षित किया। आज बाबा कहते हैं अब समय कम है, इसलिए समय को रफ्तार करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता वो वह जो भी प्राप्तियां हुई है उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि एक धर्म अर्थात धारणा, तो विशेष धारणा है पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी स्वप्नों में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है। तो अपने को चेक करो, क्यों समय फास्ट जा रहा है? तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो हो तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेगा ना। इसलिए बार बार चेक करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। सो बाबा ने एग्जाम्पल बनने के लिए कहा है। सो एग्जाम्पल बनना ही बहुत बड़ा सेवा है। और सबको संतुष्टता का अनुभव कराना ये बहुत बड़ी सेवा है। सो बाबा ने कहा एग्जाम्पल बनना है। हम कैसे बने दूसरों को एग्जाम्पल? जी बोलिए सिस्टर, आपका आवाज बहुत धीमी से आ रही है। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने एग्जाम्पल के रूप में मधुबन निवासियों को जो बताया है कि वो सबसे बड़ी जो सेवा है मधुबन निवासियों की, चाहे वो भाषण करे ना करे, मुरली बैठ कर सुनाए ना सुनाए, लेकिन संतुष्टता का अनुभव
कराना ये बहुत बड़ी सेवा है। इसीलिए मधुबन वालों से, चाहे फॉरेनर्स चाहे भारत के, सब का प्यार है। और कहाँ भी मधुबन वाले जाते हैं तो मधुबन की हर आत्मा को बहुत रिगार्ड से देखते हैं। सबके मुख से निकलता है मधुबन से आए हैं। तो मधुबन वाले कम नहीं है। साकार बाबा कहते थे जो चूल पर वह दिल पर है। मधुबन निवासी चूल पर भी है और दिल पर भी है। बाप दादा का हर एक मधुबन निवासी से प्यार है, प्यार के पत्थर हैं, क्योंकि सेवा में संतुष्टता का लक्ष्य है। और यह जो संतुष्टता है, यह संगठन भी देखो और कितना बड़ा भी है। तो सेवा और संगठन की मुबारक भी दे रहे हैं। मधुबन वालों को देख सब खुश होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फख्र है। क्यों? भारतवासियों ने भी तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फख्र इसलिए है कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा था कि सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता, और असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो बाप दादा कह रहे हैं चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। तो क्योंकि आप विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक बनो, तो स्व परिवर्तक में बाबा ने कहा कि जो हम भविष्य में राज्य स्थापन हो रहा है, वो सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दें, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वहां नहीं भरने हैं। तो उसमें बाबा ने कहा चेकिंग करने के लिए कि एक धर्म है, एक धर्म अर्थात धारणा, तो विशेष धारणा है पवित्रता की। तो पवित्रता स्वप्न में भी संकल्प में भी अपवित्र ना हो। फिर एक राज्य है, राज्य भी लॉ एंड ऑर्डर से चले। तो लॉ एंड ऐसा तो नहीं कि माया अपना ऑर्डर कभी चलाती है, कभी स्व होते हैं, कभी माया के परवश होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी भविष्य के संस्कार और भी, जैसे सुख है, शांति है, सुख भी अतीन्द्रिय सुख हो, साधन वाले इंद्रियों का आधार ऐसा तो नहीं है। और बाबा ने कहा शांति भी हमारी अखंड शांति हो, क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा है अखंड शांति, अटल शांति। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सारी संपन्नता है, ये सारी चेक करो, सर्व शक्तियां हैं, सर्व गुण हैं, सर्व संपत्ति, ये सारी निशानी है कि मैं संपत्ति में भी संपन्न हूँ, तो तभी संतुष्टता का आधार होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये चेकिंग का दर्पण है, कि इस दर्पण में अपने वर्तमान को देखो, तभी भविष्य दिखाई देगा। ओम शांति। हाँ जी, अभी का स्वराज्य अधिकारी, अभी का संपन्नता है ना, सर्वगुण शक्तियों में हम कितना अभी संपन्न बनते हैं, वही भविष्य में हमको प्रारब्ध रूप में मिलता है। भविष्य में हम क्या बनते हैं, इस आधार पर हम चेक कर सकते हैं ना। एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति अभी कितना है, उसका आधार से हम भविष्य में उसी आधार से हम पद पाते हैं। महीन बाबा ने कहा पवित्रता की, एक धर्म अर्थात पवित्रता।
अच्छा, और इसलिए बाबा ने कहा सदा चेक करो, स्वराज्य अधिकारी है, हम राज्य करते हैं अपने ऊपर। सो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, स्वराज्य अधिकारी बनना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी हम कैसे रहे? सो समटाइम्स क्या होता है, हम अधीन हो जाते हैं ना कर्मेंद्रियों के लिए, और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय के साथ हम अधीन हो जाते हैं, है ना। सो क्या करें उसके लिए? ओम शांति। सदा स्वराज्य अधिकारी के लिए हमें मालिकपन की स्मृति आनी चाहिए कि हम मालिक है, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी हम तो मन बुद्धि से ही बनेंगे ना। तो मन बुद्धि को जब हम मालिक बनकर ऑर्डर देंगे कि तुम्हें इतना ही समय मालिक आत्मिक स्थिति में रहना है, तो वो इस नशे में अगर हम उनको ऑर्डर देंगे तो फिर हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं सदा के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए हमें कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो सदा स्वराज्य अधिकारी बन सकते। ओम शांति। ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए अपने ऊपर बराबर चेकिंग होनी चाहिए। अभी तो बाबा हर पल की चेकिंग के लिए कहते कि हर संकल्प और हर बोल पर अपनी चेकिंग रखनी है, तो हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। हाँ जी, है ना। सो हम पहले इच्छाओं को थोड़ा हम साइड में रखें। इच्छा ही हमको क्या करते हैं, अधीन बना देती है। सो कोई भी तरह का इच्छा हम न रखें, है ना। बाबा का जो खजाने हैं उसमें हम रमण करते रहेंगे तो इच्छा खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, रीमा सिस्टर बोलिए। जी दीदी जी, इसमें बाबा ने नहीं तो स्वराज्य के लिए हम ऐसे भी प्रैक्टिस कि हम आत्माभिमानी स्थिति में रह के इन कर्म करें कि ये इस तरह हो कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, आंखों द्वारा देख रही हूँ, हाथों द्वारा ये कार्य कर रही हूँ। तो इस चीज की अगर दिन भर ऐसी प्रैक्टिस होगी तब भी स्व पर राज्य होगा। मैं अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, मुझे व्यर्थ से मुक्त रहना है मुझे, और कोई भी पुराना संस्कार हो, क्योंकि बाबा ने इस मुरली में भी आगे कहा है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो नहीं चाहते हैं वो अभी भी अगर आकर्षित कर लेता है तो उसमें फुल स्टॉप बिंदी लगाएं, बीती सो बिंदी। इसमें भी बाबा ने कहा गलती से भी आ जाता संस्कार तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस स्टॉप, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह अपने संस्कार बदलो, संस्कार बदलने से अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। ओम शांति। जी, निरंतर सजगता अवस्था, है ना। कोई भी हम कर्म करें, मैं आत्मा कर रही हूँ, ये फीलिंग्स अनुभव हमारे लिए हो, है ना। हम उस अनुभव के साथ करें, है ना। मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है, ये पूरा हमें प्रैक्टिस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तब वो कंट्रोल में रहेंगे। जैसे आपने कहा ना, सदा आत्माभिमानी स्थिति। अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति। दीदी अभी साकार मुरली में 2-3 दिन पहले के वरदान में आया था, 2 वर्ड आए थे, त्यागी और तपस्वी। तो जैसे त्यागी में बोला था कि त्याग करना है पुराने संस्कारों का, और जैसे दीदी ने बिल्कुल बताया कि आत्माभिमानी स्थिति में रहे, और तपस्वी में हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखें, ये हमारी तपस्या है। हमारी तपस्या कोई स्थूल तो है नहीं। तो त्याग और तपस्या का बहुत अच्छा डेफिनेशन उसमें मिला था। अगर हम ये रिमेम्बर रख पाए हमेशा, तो इससे आत्माभिमानी स्टेज भी रहेगी और हम पुराने संस्कारों का त्याग भी कर पाएंगे, और इससे भी हमें स्वराज्य अधिकारी रहने में बहुत मदद मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, यही मैं भी सोच रही है जो भाई जी ने कहा कि उसका एकदम सहज तरीका है कि त्याग देह अभिमान का और तपस्या देही अभिमानी बनने की।
तो ये एकदम सिंपल है, याद करने का सहज हो जाएगा कि देहभान का त्याग और देही अभिमानी बनने की मीन्स आत्मा अभिमानी बनने की तपस्या। तो इसमें पूरा आ जाता है स्वराज्य का अधिकार, फिर आ जाता है जब आत्मा हम निरंतर आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करती है। ओम शांति। हाँ जी, तो स्वमान भी हम ले सकते हैं ना, स्वमान के साथ हम कर्म करें, है ना। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं करनहार आत्मा हूँ, है ना। हाँ जी, रेणु बोलिए। ओम शांति। जैसे ब्रह्मा बाबा किया करते थे ना स्वराज्य के लिए कि रात को कचहरी लगाया करते थे, तो एक ये भी तरीका है कि अपने कर्मेंद्रियों से बात करनी, कि जो भी कर्मेंद्रिय से दिन में गलती हो तो उसको बताना कि देख हे आंखें तुमने आज गलत देखा, हे कान तुमने आज गलत सुना, सुधर जाओ। फिर उनको सजा देनी। कैसे सजा देनी? तो एक कल ही मुझे पता लगा एक ग्रुप में कि भगवान भाई की क्लास थी, तो उन्होंने बताया कि जैसे आंखों से अगर कोई गलती हुई सारा दिन, तो उसको बोलो आंखों को कि आज तुम मुरली पढ़ोगे, आज तुम 5 बार मुरली पढ़ोगे। जिस कर्मेंद्री से जो हुई, कान से गलती हुई, हे कान आज तुम कुछ नहीं सुनोगे, आज तुम कोई फोन पे नहीं बात सुनोगे, आज तुम नहीं सुनोगे, आज सिर्फ तुम अपने बाबा की ही बातें सुनोगे। हाथों से हुई, आज तुम सिर्फ ब्रह्मा भोजन ही बनाओगे, हे हाथ आज तुमने ये गलत काम किया तो तुम ब्रह्मा भोजन ही बनाओगे। तो इस तरह जो है ना अपनी हर एक कर्मेंद्री को जो वो अगर कोई गलत काम किया तो उसको सजा देनी है और उसको डाइवर्ट करना है परमात्मा की तरफ। ओम शांति। जी, ये बहुत अच्छा है ना। हम भी ऐसे करते थे पहले, हमारा भी एक्सपीरियंस था ऐसा। सो कुछ भी हमारा साथ रॉन्ग होते हैं कर्मेंद्रिय के साथ, हम उस टाइम क्या करते हैं, हमको जो अच्छा पसंद है ना उसको उस दिन क्या करना है। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि हमने गलती की है, इसके लिए नेक्स्ट टाइम वो नहीं करना है, सो याद रखना है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, खाना नहीं खाएंगे और कुछ हमको जो अच्छा लगता है ना वो नहीं करते हैं। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम प्यार से भी हम कर्मेंद्रियों को समझाना है ना। मन बुद्धि को भी हम प्यार से समझाएंगे तो भी वो भी हमारा ऑर्डर पर चलेंगे। सो बाबा कहते हैं ना, प्यार ही पत्थर को भी पानी बना देते। सो प्यार करना है, अपने आप को भी प्यार करना है ना। समटाइम्स बाबा क्या कहते हैं, अपने आप पर हंसी करो, हम गलती करते हैं तो हंसी कर दो, है ना। तो हंसी के साथ क्या होता है, मैंने एक गलती की, तो क्या होता है वो भी याद रहेगा, सो नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे। अच्छा, और शिक्षा देगी लेकिन रहम दिल से देगी, ये बाबा कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बोलूं? मैं बोलूं? आज बोलिए। बाबा ने कहा था कि जैसे ही कोई ऐसे दिन में कोई ऐसे हो जाता है तो ट्रैफिक कंट्रोल में ही इसको एक बार बोला था ना कि ट्रैफिक कंट्रोल में ही इसको कवर कर लो, है ना। जी, हाँ, ट्रैकिंग कि ट्रैफिक शाम तक रात तक सोचो ही मत, भूल सकते हो। ट्रैफिक कंट्रोल जो दिन में करते हो तभी के तभी इसका बंटवारा। पर ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा जो अभी बहन ने बोला ना कि हाथों को और उसी टाइम आंखों को वो दे दो कि बैठ के यही काम करो। तो ये भी बड़ी पॉजिटिव वो है। जैसे कभी कभी जो है, जैसे चाय में थोड़ी सी शुगर, जो भी चाय बनती है, जैसे लगता है कि इसमें नमक कम है, चीनी कोई चीज कम है, तो अपने मन को ये बोला कि नहीं, जो मिला है बस एक ही बार जो बना है उसी को ही खाओ। कहीं पे भी हो आप, जो आप बनाते हो जब एक बार बन जाता है तो उसमें फिर कोई चेंजेस करने को भी मन नहीं करता। तो ये छोटी छोटी तरीके हैं जिनसे हम सजग रह सकते हैं। थैंक यू। शांति। बहन जी, मेरा एक अनुभव बताओ 1 मिनट में। मेरी एक दिन रात को मैंने कुछ दवाई ली थी तो बहुत नींद आ गई मुझे,
और उस दिन मेरा अमृत वेला ही मिस हो गया, अव्यक्त वाणी मिस हो गई। तो मुझे बहुत बुरा लगा। क्या, तो मैं बहुत ज्यादा सोची नहीं फिर क्या करना। तो मुझे दादी जानकी जी की याद आई, ऐसा कुछ भूल हो गई तो इसे ब्रेकफास्ट नहीं करते थे। तो मुझे लगा ब्रेकफास्ट नहीं करी और खाली पेट था, इसलिए मेरा योग भी बहुत अच्छा हो गया। और मुझे खुशी हो गई। ओम शांति। हाँ जी, समटाइम्स गलती होती है ना। सो योग, उस टाइम हम अपने आप को सोचे थे योग में इतना देर तक हम बैठना है, इन मौन में इतना टाइम हम रहना है। सो हम मुख से हम गलती किए तो हम क्या करते हैं, वो सारा दिन मौन में रहेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए ना। ऐसे ऐसे हम अपने आप को हम सजा देंगे बहुत प्यार से। अच्छा, आज हम यही होमवर्क लेंगे ना, स्वराज्य अधिकारी बनकर हम रहना है सारा दिन। कोई भी गलती हुआ तो उसको हम सजा, प्यार से अपने आप सजा देकर उसको ठीक करना है। अच्छा, सो अभी हम योग करेंगे। कोई योग कराना चाहते हैं? 1-2 मिनट। अच्छा, मैं करवाती हूँ। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। सभी बाबा के बच्चे वैकुंठ सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और हम चलते हैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास। बाप दादा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं कि बच्चों को जितना होमवर्क मिल रहा है, बच्चे बहुत प्रेम से उसमें लगे हुए हैं, बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे वाह वाह, बच्चे वाह। तो मैंने कहा वाह बाबा वाह, कि आप हमसे ये सब बताकर करवा रहे हो, शक्ति भी दे रहे हो, हमारा रास्ता भी हमें बता रहे हो और हमें करने के लिए बार बार सहयोग भी दे रहे हो। बाबा बहुत खुश होते हैं कि बच्चे आप कर तो रहे हो, आपको निमित्त बनाया तो आप लोग उस निमित्त बनने का पूरा मेरा साथ दे रहे हो और मेरे सहयोगी बनकर होमवर्क में पूरा मेरा होमवर्क मेरे साथ करवा रहे हो। इस तरह बाबा से बड़ी मीठी मीठी रो रिहान हो रही थी और इस तरह रो रिहान करते अपने वैकुंठ सिंहासन पर वापस आ गई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। गुड डे हैव अ ऑल गुड ओम तपस्वी। शांति। गुड डे टू Good day to ऑल। ओम Baba. शांति। Have a nice ओम day. शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।